सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग किस तरह की जाती है। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं एवं इसका कनेक्शन हम ड्राइंग में भी देखने वाले हैं। चलिए पहले हम यह समझ लेते हैं इस बोर्ड में हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट किए हैं। तो इसमें हमने एक फ्यूज लगाया है, दैट मीन्स जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो हमारा यह फ्यूज मेल्ट होगा और हमारा सर्किट प्रोटेक्ट रहेगा। और यह देखा जाए 5 पिन सॉकेट और यह स्विच हमने पैरेलल कनेक्शन के लिए बनाया है, दैट मीन्स इस स्विच से हमारी यह 5 पिन सॉकेट कंट्रोल होगी। अब यह स्विच 2 पिन सॉकेट और ये बल्ब होल्डर हमने सीरीज कनेक्शन के लिए बनाया है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसे हम किसी भी कंपोनेंट को चलाने के लिए यूज करते हैं, दैट मीन्स हम इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्टली। बट जो सीरीज कनेक्शन होता है उसे हम किसी भी कंपोनेंट की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे सीलिंग फैन हो गया, इंडक्शन मोटर हो गई, किसी भी कंपोनेंट की टेस्टिंग के लिए हम सीरीज कनेक्शन यूज करते हैं। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, इस स्विच से हमारी यह 2 पिन सॉकेट कंट्रोल होती है, जिसमें हम क्या करते हैं इस 2 पिन प्लग को लगाते हैं और 2 पिन प्लग के जो 2 वायर होते हैं उन्हें टच कर करके देखते हैं। दैट मीन्स कहीं पर भी यदि इस 2 पिन प्लग को हमने 2 पिन के जो वायर है यदि इसे हमने टच किया और टच करने के बाद हमारा यह बल्ब यदि ग्लो होता है तो हम यह समझते हैं कि हमारे जो कंपोनेंट है वह शॉर्ट हो गया। दैट मीन्स किसी भी कंपोनेंट की टेस्ट जो शॉर्टिंग होती है, शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम सीरीज कनेक्शन यूज करते हैं। दैट मीन्स इस स्विच को हम जैसे ऑन करके रखेंगे और यह 2 पिन में हम 2 पिन प्लग लगा के रखेगा और इसके दोनों वायर टच करेगी। यदि कहीं पर भी टच करने पर हमारा यह बल्ब ऑन होता है तो हम समझते हैं वो पॉइंट हमारा शॉर्ट हो गया है। चलिए इसका कनेक्शन हम पहले ड्राइंग में बना लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली बनाकर भी देखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इसे ड्राइंग में समझ लेते हैं। यह हमारे पास एमसीबी है, यह फ्यूज है, यह हमारा 5 पिन सॉकेट, यह स्विच, यह 2 पिन प्लग और यह बल्ब होल्डर है। चलिए हम इसका कनेक्शन पहले समझ लेते हैं। तो हमारे पास ये एमसीबी से फेज और न्यूट्रल आया है, तो फेज जो भी रहेगा हमारा सबसे पहले जाएगा फ्यूज में। दैट मीन्स कहीं पर भी कोई फॉल्ट आता है तो हमारा यह फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और हमारा सर्किट एकदम प्रोटेक्ट रहेगा। सबसे पहले हमारा फेज जाएगा फ्यूज में। चलिए पहले हम फेज की वायरिंग समझते हैं, फिर न्यूट्रल की करेंगे। तो फ्यूज निकलने के बाद हमारा यह जो फेज है यह जाएगा हमारा स्विच में। दैट मीन्स फेज हमारा जाएगा स्विच में और स्विच से हम इसी में लूपिंग कर देंगे दूसरे स्विच में। दैट मीन्स दोनों स्विच में हमारा फेज पहुंच चुका है। तो चलिए दोनों स्विच तक हमारा फेज आ गया है। अब हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसका पैरेलल कनेक्शन समझेंगे, फिर हम सीरीज कनेक्शन समझेंगे। तो न्यूट्रल हमें कहां कहां देना होगा, सबसे पहले तो हमें देना होगा इस 5 पिन सॉकेट में और इस बल्ब होल्डर में। तो चलिए पहले हम न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फेज की पूरी वायरिंग हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा न्यूट्रल सबसे पहले जाएगा इस 5 पिन सॉकेट में। आप 5 पिन सॉकेट में चेक कर ले कहां पे न्यूट्रल देना है, कहां पे फेज देना है। तो यहाँ पे न्यूट्रल देना है, न्यूट्रल दिया और यहीं से हम एक लूपिंग लेंगे और इसे कनेक्ट करेंगे हमारे बल्ब होल्डर में। दैट मीन्स न्यूट्रल हमारा इस 5 पिन सॉकेट में भी आ चुका है और इस बल्ब होल्डर में भी पहुंच चुका है। तो चलिए न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फेज की पहले पैरेलल कनेक्शन समझ लेते हैं। हमें क्या करना है, इस स्विच से इस 5 पिन सॉकेट को चलाना है। दैट मीन्स इस स्विच को हम जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारा 5 पिन सॉकेट ना ऑन होना चाहिए, बट 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल पहुंच चुका है, जस्ट फेज देना है। तो स्विच के जो ऊपर वाला सिरा है, इस ऊपर वाले सिरे से हम जो फेज है उसे यहाँ पर दे देंगे। दैट मीन्स जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा यह सॉकेट से जो भी कनेक्टेड लोड है वह ऑन हो जाएगा। यह हमारा पैरेलल कनेक्शन है, जस्ट हम सिंपल इसी तरह करते हैं। चलिए अब हम सीरीज कनेक्शन समझ लेते हैं। सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे हमारा जो फेज है वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हमारा फेज इस स्विच से निकलेगा और यह जाएगा 2 पिन सॉकेट में, 2 पिन प्लग में। दैट मीन्स यहाँ पे 2 पिन सॉकेट में हमारा फेज आया और यहां से इसका जो दूसरा सिरा होगा वह हम दे देंगे बल्ब होल्डर में। दैट मीन्स यह अभी पॉइंट हमारा ओपन है। क्या हुआ, जैसे स्विच को ऑन किया यहां से फेज हमारा निकला और 2 पिन सॉकेट में, 2 पिन सॉकेट से हमने यहाँ पे दे दिया बल्ब होल्डर में। अब बल्ब होल्डर हमारा ऑन नहीं होगा जब हम स्विच को ऑन करेंगे। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो फेज यहाँ पे जाएगा और यहाँ पर रुक जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जो 2 पिन प्लग होता है, ये आप देख सकते हैं 2 पिन प्लग, ये 2 पिन प्लग को हमने जैसे ही कनेक्ट किया यहाँ पर और इसके दोनों वायरों में जब भी कोई शॉर्टिंग आती है टच करने पे शॉर्टिंग आएगी। तो क्या होगा, जैसे ये पॉइंट शॉर्ट हो गए तो ये पॉइंट हमारा शॉर्ट होगा
और जहां पर भी कोई पॉइंट शॉर्ट होगा तो ये यहाँ से फेज यहाँ पर आएगा और यहाँ से हमारा बल्ब ग्लो होगा। तो इसका कनेक्शन इसी तरह किया जाता है, जहां पर भी कोई शॉर्टिंग आएगी किसी भी कंपोनेंट में तो यहाँ से फेज यहाँ पर आकर हमारे बल्ब को ग्लो करेगा। चलिए अब हम इस कनेक्शन को प्रैक्टिकली बना लेते हैं। और अर्थ हमें कनेक्ट करना होता है तो अर्थ हमें जस्ट 5 पिन सॉकेट में ही कनेक्ट करना होता है, तो हम यहाँ पे 5 पिन सॉकेट में अर्थ को कनेक्ट कर देते हैं। चलिए जिस तरह हमने ड्राइंग में देखा था उसी तरह कनेक्शन को बना लेते हैं और सबसे पहले फेज की वायरिंग स्टार्ट करते हैं। फेज जैसा कि सबसे पहले हमें देना होगा इस फ्यूज में, ताकि कोई भी फॉल्ट आए तो यहाँ से हमारा सर्किट प्रोटेक्ट हो। और इस फ्यूज से निकालते हुए हमें देना है स्विच में। तो पहला हम एक स्विच में कनेक्ट कर लेते हैं फेज को। यहाँ पे हमारा स्विच में फेज आ चुका है और दूसरे स्विच में भी हमने फेज को कनेक्ट कर लिया है, जो कि नीचे की तरफ कनेक्ट किया है। अब हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं, उसके बाद फेज कंप्लीट करेंगे। तो न्यूट्रल हमें 5 पिन सॉकेट में और इस बल्ब होल्डर में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है, जिस तरह ड्राइंग में दिखाया था उसी तरह न्यूट्रल को कनेक्ट किया है। अब हमें इस स्विच से इस सॉकेट को चलाना है, तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन करना है। तो स्विच के ऊपर वाले सिरे से दैट मीन जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी और हमारे इस 5 पिन सॉकेट को ऑन करेगी। ये हमारा पैरेलल कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम सीरीज कनेक्शन देखते हैं। जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से अभी हम कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ से हमारा फेज जाएगा इस 2 पिन सॉकेट में। तो 2 पिन सॉकेट में भी हमने कनेक्ट कर दिया है और इस 2 पिन सॉकेट से निकलता हुआ हमारे बल्ब होल्डर में जाएगा। ये सॉकेट सर्किट जब भी रन करेगा, जब यहाँ पे कोई फॉल्ट आएगा 2 पिन सॉकेट में, जब भी शॉर्टिंग आएगी तो ही यह ऑन होगा। चलिए हम सीरीज कनेक्शन के लिए इस बल्ब को इस होल्डर में कनेक्ट कर लेते हैं और इस 2 पिन प्लग को इस सॉकेट में कनेक्ट कर लेते हैं। अब जब भी कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पर आएगी दैट मीन्स हम इसे टच करेंगे किसी भी कंपोनेंट के ऊपर, और जब भी कोई शॉर्टिंग आती है तो हमारा यह बल्ब यदि ग्लो होता है तो हम समझते हैं कि वो पॉइंट हमारा शॉर्ट हो गया है। तो इस तरह आप कहीं पर भी सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड को आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स उसे कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसे जवाब दे सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।